त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं हर हर भोले नमः शिवाय।
यूरोप में एक कहावत प्रचलित है कि बाज के घोंसले से अंडा चुराकर मुर्गी के घोंसले में रखा गया और बाज मुर्गों के बीच पलने लगा तो मुर्गों की तरह कोड़े में बैठना सीख लिया। लेकिन एक दिन उसने उड़ते हुए आसमान में ऊंचाइयों तक किसी बाज को देखा, उसकी आवाज़ सुनी तो उसे धमकाने वाले मुर्गे जो आसपास उसे घेरे हुए थे वो उसे बार बार कहते थे तेरी उड़ान बस इस कूड़े से उस कूड़े तक है। पहली बार उसने किसी ऊंचे आसमान में उड़ते हुए ऐसे बहादुर पक्षी को देखा जिससे डरकर सब पक्षी भागते हैं, उसकी आवाज़ उससे मिलती जुलती थी। उसके मन में आया कि मेरी यात्रा कूड़े से कूड़े तक नहीं है, आसमानों तक है, मैं कहाँ गिर गया हूँ। हिम्मत करके उसने भी प्रेरणा ली और उड़ान भरी। उसकी उड़ान के साथ ही पेड़ों पर बैठे पंछी डर कर भागे और फिर इसने जो उस गांव के ऊपर से चक्कर लगाया, इसे लगा आज गांव कितना छोटा हो गया और मैं कितना ऊंचा, और उड़ान भरी। लगता है दूर दूर तक आज इसके हाथों में सब आ गया। और कहते हैं उसके बाद बाज अपने वास्तविक रूप में पहुंच गया। तो इस कथा को लिखने वाले आगे लिखा करते हैं और भाव भी प्यारा है कि कोड़ों के ढेर पर बैठने वाले मुर्गों की तरह पूरी दुनिया है, लेकिन तुम तो बाज पक्षी हो जो पल गए हो ऐसे कूड़े पर बैठने वाले विषय वासना में दुनिया में फंसने वाले लोगों के बीच, मोह ममता में मोह अंधकार में फंसने वालों के बीच। कोई जब भी आवाज़ देता है दूर से, जैसे मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज़ दी थी और जागृति आई, जैसे गोरखनाथ ने आवाज़ दी जागृति आई। और ऐसा भी हुआ जब गोरखनाथ ने गुरु को ही आवाज़ दी, जाग मच्छंदर जाग गोरख आया। कहीं से भी प्रेरणा मिले व्यक्ति के अंदर जागृति आनी चाहिए, और जब जागृति आएगी तो कूड़े के ढेर से ऊपर उठोगे। नहीं तो यही सोचोगे मेरी यात्रा यहाँ से यहाँ तक ही है, रोते रहो बैठ कर। वही घर घर की कहानियाँ, वही रोना धोना, वही दुख दारिद्र्य, वही समस्याएं, बाहर नहीं निकल पाओगे। कहते हैं कि जब व्यक्ति को स्वयं का स्मरण आ जाए और जब व्यक्ति को भगवान का सही स्मरण आ जाए, उस दिन उसकी यात्रा आसमानों तक हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा, वैदिक प्रार्थनाओं में कहा गया है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो। भगवान की छाया, उसकी शरण ही अमृत है और उससे दूर भाग जाना, उसका विस्मरण ही। परमात्मा की छाया, उसका को याद करना वही अमृत है, उससे दूर भागना वही मृत्यु है, कष्ट है, दुख है। खुद को मार लेना है। खुद को मार बैठे हैं तब हम, जब हम भगवान से, भगवत सत्ता से, उस परम सत्ता से, परम शक्ति से स्वयं को दूर किए बैठे हैं, तो खुद को मार रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर रहे हैं, अपने विकास को रोके बैठे हैं। भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं है कि घंटे घड़ियाल बजाकर हम चुप होकर बैठ गए, थोड़ी देर के लिए स्मरण कर लिया, किसी तस्वीर के आगे थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए और सोच लिया कि काम पूरा हो गया। वो स्मरण करने का मतलब केवल इतना है कि जैसे विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मंदिर में प्रार्थना करने के साथ साथ भगवान को महसूस करो कि सब जगह है, और सब जगह महसूस करते करते उसे अपने अंदर भी महसूस करना, अपने हृदय में बैठाकर अपनी दुकान तक लेकर जाना, और ये महसूस करना कि जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ मेरा भगवान मेरे साथ चलता है, जहाँ मैं बोलता हूँ तो साथ साथ मेरा भगवान भी मेरे अंदर में अपनी आवाज़ उठा रहा है। जब उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे
तब लगेगा तुम भक्ति से भरपूर हो गए। तो निवेदन है उसके स्मरण को हृदय में उतारना शुरू करें, उसकी याद बनी रहे। याद इस रूप में शक्तिपुंज है वह, और मैं उसका पुत्र, तो क्यों दुर्बल बनूं, क्यों मन को छोटा करूं। आनंद का स्रोत है भगवान, तो मैं क्यों उदास हूं। ज्ञान पुंज है वह, तो मैं क्यों भटकूं। न्याय करने वाला है वह, इंसाफ मेरे लिए भी होगा। कृपालु है वह, तो दया मुझ पर भी होगी। शुद्ध बुद्ध निरंजन वह मुझे भी पतित पावन पावन करेगा। परिस्थितियों से बाहर, दुखों से ऊपर, भयों के दूर मैंने अपने शिखर तक पहुंचना है। ऐसा भाव मन में रखिए और आइए मिलकर इन पंक्तियों को हम दोहराएं कि जिससे हमें स्मरण आए अपना कर्तव्य। भूलो ना भूलो ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूलो ना भूलो ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूलो ना भूलो सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल हो। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल हो। चाहे घर में हो गरीब, चाहे
समझाना कि ये स्थितियां बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अगर सूरज को ग्रहण लग गया तो सदा के लिए नहीं लगता, चंद्रमा को ग्रहण लगा तो सदा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए ग्रहण लगेगा लेकिन फिर से चमकेगा वो। पूरी दुनिया में राज सूर्य का ही होता है। जब उगता है सूर्य तो सितारे दिखाई नहीं देते। जब आप अपने प्रकाश से चमकोगे तो फिर दुनिया में कुछ और नहीं, आपका ही प्रभाव दिखाई देगा। ये विश्वास रखो। कमजोर है ना। हम लोगों की हालत ये होती है, जीत भी रहे होते हैं तो भी रो रहे होते हैं। और एक पतले आदमी ने मोटे को नीचे गिरा लिया। अच्छा ताकतवर मोटा था, नीचे गिराया हुआ उसको और पीटता जाए और रोता भी जाए। किसी ने पूछ लिया, भाई तो कमजोर होकर भी इतने ताकतवर को नीचे गिराकर पीटता भी जा रहा है, रोता भी जा रहा है। बोले जब ये मोटा ऊपर आएगा ना मारेगा बहुत, इसलिए रो रहा हूं। पहले से ही डर रहे हो, सोचो कि और शक्ति आएगी। शक्ति साहस में होती है। सब्र कर बंदे, दिन तेरे बदल जाएंगे। सब्र कर बंदे, दिन तेरे बदल जाएंगे और तुझ पर हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। ये विश्वास रखो। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मिटते
भगवान को तू अपने दिल में सदा बसा ले। भगवान को तू अपने दिल में सदा बसा ले। प्रभु याद, प्रभु याद, प्रभु याद, प्रभु मातृशक्ति बदरुषो 5 दिवसीय इस भक्ति सत्संग में जो दिल्ली के इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की ओर से ही आयोजन हुआ। बड़े प्रेम से और भाव से आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ध्यान में भी और इस ब्रह्म ज्ञान के चिंतन में भी आपका उत्साह, बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे उपनिषदों में कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय की गुहा में व्याप्त है और प्रदीप्त है। लेकिन उस व्याप्त परम सत्ता को जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करता और अपने अंतर में उसे जागृत नहीं करता, तो उसका लाभ नहीं ले पाता। जागृत करने में भी हम किसी एक शक्ति को ही जागृत कर पाते हैं। खोजी दृष्टि लेकर एकाग्रता साधने वाला कोई वैज्ञानिक पदार्थों के रहस्यों से पर्दा उठाने की शक्ति पाता है, और संगीतकार नई नई तरंगें, धुनें, नए नए स्वर उनकी खोज कर पाता है। उसका जो एकाग्रता का भाव है वो संगीत की लहरों को खोज लेता है। किसी की एकाग्रता मूड बना और बहुत मूड में आकर एक धुन में खोया बैठा है, तो किसी का ध्यान कवि वाला है तो वो कवित्व की रचना करता है, कविता, गीत, उस तरह की चीजें लिखेगा। पूरी पंखड़ियां हमारे हृदय कमल की खिल नहीं पाती हैं। कोई साधता है शरीर को और रस्सी पर चलकर दिखाता है, सर्कस के करतब करता है। कोई साहसी बनकर समुद्र की लहरों में तैरता हुआ गहराइयों तक पहुंचता है, कोई पर्वतों के शिखरों तक पहुंचता है। तो एक एक शक्ति हमने जागृत की। समग्रता से स्वयं को और अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। और कुछ लोग कुछ विशेषताओं को पा भी लेते हैं तो संसार तक रह जाते हैं। जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जगा नहीं पाते, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को ऊंचा नहीं उठा पाते। कुछ लोग देखने में ऐसे दिखाई दिए हैं जैसे बंदा बहादुर, बंदा वीर बैरागी, माला भी संभालता था, भाला भी संभालता था, शूरवीर भी था और ध्यानवीर भी था। दोनों चीज़ें अद्भुत थी उसकी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाया कि ध्यान करना भी सीखो और युद्ध में विजेता भी बनो। परंपरा यही थी
अरस्तु ने भी अपने शिष्य को, अलेक्जेंडर को, एथेंस का वो महान योद्धा जिसको एथेंस के महान गुरु ने ये शिक्षा दी कि छोटे में अपने आप को मत देखो, जीतना है तो छोटे से प्रदेश तक की बात मत सोचना, पूरी दुनिया को जीतने का मन में भाव लेकर चलो और जीतोगे। और तब जब मन में संशय ना हो, आदमी जब ये सोचता है ना, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब पता नहीं कहा तो इसका मतलब पक्का पता नहीं कर पाओगे। सफल तो मैं होऊंगा, थोड़ी सी शंका है, तो आप 90 डिग्री तक तो पहुंच गए, लेकिन 100% नहीं पहुंचोगे। सफल होना है, जरूर होना है। और जब सफल होते होते बीच में कहीं कमी रह जाती है तो फिर ये लगने लग जाता है कहीं थोड़ी कसर रह गई, अब की बार फिर जंप लगाऊंगा। तो जब ये भाव आता है तो आप वहां तक पहुंचते हैं। विषय ऐसा चल पड़ा तो इसलिए आपको सुनाता हूं। पवित्र ग्रंथों में यह समझाया गया है कि कब आप सफल होते हैं और कब नहीं होते। कहते हैं भगवान ने तो अपनी कृपाएं चारों तरफ फैला रखी हैं, आप उसमें से क्या क्या चुनते हो। और एक अजीब बात और प्रचलित है, मैं श्लोक एक सुनाना चाहूंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं। देश विदेश के चिंतक आज एक उदाहरण सबसे ज्यादा लिख रहे हैं और दे रहे हैं कि ये सुना जाता है कि अलादीन के पास एक चिराग था जिसको वो मसलता था और उसमें से जिन प्रकट होता था और फिर उसकी इच्छा पूरी होती थी, जो वो कहता था वो पूरा हो जाता था। अपने देश में ऐसा कल्प वृक्ष के संबंध में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष होता है या चिंतामणि एक मणि होती है, जो चिंतन करो वो पूरा हो जाता है। ये एक धेनु होती है, कामधेनु, तो उसके सामने खड़े होकर जो भी आप इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। तो ये चीज प्रचलित है। लेकिन चिंतक लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंतन और लेखन की दृष्टि से जिन्होंने आज शिखर छुए हैं, उन लोगों की एक बात ज़्यादा उजागर है। वो कहते हैं कि आपके पास पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है और ये भगवान का दिया हुआ अलादीन का वो चिराग है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम जितनी भावना से उससे मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन उतने की का बर्तन बड़ा करो, पात्रता करो, उतने की औकात बनाओ कि मैं लूंगा और मुझे मिलेगा और मैं कर सकूंगा। उतना बड़ा उद्देश्य बनाओ और उतनी ही ताकत लेकर आगे बढ़ो। रुकावट हटाते चले जाओ और हिम्मत आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हारी कामना पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तो अपने ग्रंथों में इसके लिए कुछ बातें कही हैं जिनको मैं आपको याद कराना चाहता हूं। कहते हैं कि विजयश्री विजय माला लेकर किधर बढ़ती है, वो देखती है कि जिसका वर्णन मैं करने लगी हूं उसमें क्या क्या गुण है। वो देखने में कैसा, कैसे कपड़े पहनता, कैसे चलता, ये सब नहीं। वो देखती है उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। वो देखती है विजय लक्ष्मी अपना विजय वाला हार, अपनी विजय माला किसे पहनाए, किसे चुने, किसे मैं ऊंचा उठा दूं, कि जिस आदमी में सबसे पहला गुण है उत्साह का। उत्साह कैसा? जैसे पर्वत शिखरों के बीच से निकलकर बहती हुई कलकल छल छल करती हुई कोई नदी होती है। पानी ज्यादा नहीं होता उसमें, पर वेग बहुत होता है। जैसे तेज नदी बहाव के साथ, थोड़े से पानी के साथ भी
इतनी उत्साह से युक्त होती है कि उसके राह में रोड़ा बनकर कोई भी आए, पत्थर भी आए, वो पत्थरों को भी बहा ले जाती है। तुम्हारे अंदर का उत्साह तुम्हारी विघ्न बाधाओं को कभी भी ऐसी अटकाव वाली स्थिति में नहीं आने देता। जब भी आप देखते हैं बड़े बड़े काम होते हैं, ब्याह शादी में काम होते हैं ना, जोश में होते हैं, बड़े उत्साह में होते हैं। शादी के दिन नज़दीक आने लगे, ढोल वोल बजने लग गए और सारे रिश्तेदार इकट्ठे होने लग गए, उसके बाद में जोश बनना शुरू हो जाता है। और फिर तो घर के लोगों की हालत ये होती है, ना सोने का ध्यान है ना खाने का ध्यान है, दौड़ते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं असली काम तो आखिरी 10-15 दिनों में ही होते हैं, सारे काम उन्हीं दिनों में होते हैं। मतलब क्या होता है उसका? जब आपका उत्साह बन जाता है, जब आपका जोश बन जाता है तो सारे काम होते चले जाते हैं, और जब आपका जोश ठंडा पड़ा रहता है तो आपके काम वहीं रुके रह जाते हैं। कहते हैं आदमी को ऐसा होना चाहिए, किसी से मिले तो जोश से मिले, उत्साह से मिले। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं चलते, आराम आराम से इधर से उधर पाँव रखते, बीमार बीमार से नहीं चलते, उछलते हुए चलते हैं। उन्हें पूछे कोई ऐसे उछलने की जरूरत क्या है? उस उछलने में, उस तरह से उत्साह में चलने में ही उनका विकास है, वही उनको बड़ा करता है, वही उनको प्यारा बनाता है, वही उनको अच्छा बनाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार भी, आप प्यारे भी, अच्छे भी, शोभन भी बनना चाहते हैं तो उत्साह से भरपूर रहो। हर समय रोम रोम में उत्साह दिखाई देना चाहिए आपको। वो उत्साह आपको आगे लेकर जाता है। उस उत्साह में जोश बनता है। बड़े बड़े पाइप को उठाकर सरकाने की कोशिश में लगे हुए मजदूर जब इकट्ठे होकर काम करते हैं, जोर लगा रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो आखिर में वो अपनी परंपरा को याद करते हैं। परंपरा क्या होती है? रस्से वस्से बांधे हुए, सब पीछे लगे हुए, फिर एक आगे बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा हुआ है तो बस वो कहता जोर लगा के हईशा, जैसे बोला जा रहा है पाइप आगे। एक साथ ताकत लगती है, पूरा जोश एक साथ आकर लगता है। जोश लगा, पाइप आगे, थका भी कोई नहीं। कहते हैं कि अगर तुम सफलता चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखो, हर समय उत्साह में रहो। मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, सारी मुसीबतें मेरे सिर पर, इस तरह के गीत मत गाओ। इस गीत गाने में आपका दिया बुझ जाता है, आपकी स्फूर्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, परेशानियां हैं। राम जी ने कष्ट नहीं देखे थे क्या? कृष्ण भगवान ने कष्ट नहीं देखे? कितने, गिन नहीं सकते आप। कृष्ण भगवान के तो जन्म के साथ ही जैसे अवतार हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, जैसे ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया, इस धरती धाम पर आए, उसी समय से शुरुआत होगी, बल्कि पैदा होने से पहले ही संकट था। और जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, उनके बारे में सोच के देखिए आप, कष्ट कितना सारा। मौत की छांव में, तलवारों की छांव में, जहर से भरे हुए फनों के बीच खेल खेलने वाले कृष्ण, विषैले विषधर के फनों पर पांव रखकर नाचने वाले कृष्ण, कभी भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई दी। कृष्ण नाम ही अद्भुत है। कृष्ण उत्साह का नाम है, कृष्ण उमंगों का नाम है। इसलिए ये अद्भुत बात है, भारत के आंगन आंगन में शैशव कृष्ण के रूप में, कन्हैया के रूप में खेलता हुआ दिखाई देता है। सब लोग कृष्ण को ही पसंद करते हैं। मेरा बच्चा कन्हैया, कृष्ण। बुद्ध की गरिमा महान, लेकिन प्रौढ़ता दिखाई देती है। ईसा मसीह ज्ञान, करुणा, प्रेम के स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन बचपन वैसा नहीं है। जितना प्यारा बचपन कृष्ण का है, राम जी अद्भुत हैं, उनकी समस्त कलाएं अद्भुत हैं। राम का नाम ही आराम देने वाला है, लेकिन बाल रूप में
राम भी वो रूप नहीं प्राप्त कर पाए जो कृष्ण में है, क्योंकि वहाँ उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, प्रसन्नता है, और नटखट रूप में वो सब कुछ है जो एक माता पिता चाहते हैं। जरा विचार करके देखिए, इस उत्साह की ही जिंदगी को बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, खिलो और खेलो, दबे हुए, बुझे हुए, रोते हुए, पीड़ित होते हुए, अपने आप को संतापित करते हुए, एक एक क्षण अपना ऐसे व्यतीत करते हुए, समय को काटते हुए, टाइम को मारते हुए। टाइम किल करते हैं ना लोग, वो टाइम किल नहीं कर रहे, खुद को मिटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए, उत्साह चाहिए। रूस के इतिहास को आप देखें तो वहाँ जो लिखा हुआ, बड़ा अजीब एक वाक्य लिखा हुआ कि कुछ मुट्ठी भर लोग थे, अति उत्साह वाले लोग, उन्होंने सपना देखा था और वे लोग ही सफल हो पाए। फ्रांस की क्रांति के समय में भी यही कुछ लिखा हुआ, वो शब्द लिखे गए हैं। कुछ उत्साही युवकों ने सपना देखकर एकाएक क्रांति में भाग लिया। एक रात में ही इतनी बड़ी क्रांति हुई। फ्रांस के अंदर इंग्लिश का एक अक्षर भी प्रयोग नहीं करना, यह संकल्प किया गया और चेंज आ गया। फ्रांस में इंग्लिश का प्रयोग नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मन लोग नहीं करते। हम लोग भारतीयों में बड़ी आदत है, हम लोग सोचते हैं इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। हम अपने को गौरवान्वित कर ही नहीं पाते। लेकिन विषय न बदले, फिर आपको मैं लेकर चलता हूं। कुछ उत्साही लोगों ने क्रांति घटित की। कुछ उत्साही लोग ही हुआ करते हैं जो संसार में बहुत बड़े काम किया करते हैं। घर के अंदर सबके बीच में एक उत्साही व्यक्ति हो, पूरे घर का वातावरण बदल देता है। और एक रोंदूमल मिल जाए, पूरे घर को दुखी करेगा। तो निवेदन है कि विजयश्री उसको मिलती है जो उत्साह में रहता है, मुस्कुराते हुए, उत्साह से भरे हुए, जोश में भरे हुए। इस तरह चलने की कोशिश करो। इंडोनेशिया के इतिहास में भी घटना आती है, वो भी मैं आपको संकेत में, क्योंकि विषय चल रहा है तो सुना देता हूँ। सुपर्णो, डॉक्टर सुकर्णो, जिन्होंने राष्ट्रपति जो बने वहाँ के, और सुकर्णो पुत्री बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बनी। तो डॉक्टर सुकर्णो जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने ही इंडोनेशिया को एक नया रूप दिया, अपने देश को आज़ाद भी कराया, नई ताकत दी। उन्हीं के जीवन का उदाहरण थोड़ा ध्यान दें। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए पहली बार, तो स्कूल के बच्चों ने खूब सताया, खूब मजाक उड़ाई, इतना तंग कर दिया कि जब वो घर में वापस आए तो पिता से आकर बोले, अब मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, बच्चे बहुत खराब हैं और इतना सताते हैं कि ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। पिता ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोले तुम बहुत अच्छे हो। बच्चा कहता अपने पिता से, तुम बहुत अच्छे हो पिता, मेरी बात मान गए, मुझे तो लगता था ज़बरदस्ती भेजोगे जरूर। तो इन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए, अच्छा थोड़ी होता है स्कूल, और वहाँ तो सब तंग करने वाले हैं। फिर बच्चा पूछता वहाँ स्कूल में जाते क्यों हैं? पढ़ने के लिए, जानने के लिए, बड़ा होने के लिए, कुछ बनने के लिए जाते हैं। पर इतने मुश्किल से और दुख भोग कर क्यों बनते हैं? इन्होंने कहा ये बाद में बताऊंगा, और चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। बच्चे को लेकर गए, एक नदी के पास बैठ गए दोनों। वहाँ से एक तरफ से पानी की धार आकर बाहर की तरफ रेत के बीच, कीचड़ के बीच से बह रही थी। तो इन्होंने बच्चे से कहा आओ ये पानी रोकते हैं मिलकर। बच्चा बोला हाँ डैडी, मिल के करते हैं अभी। अब दोनों लग गए और इन्होंने रेत उठा उठा कर सामने रखना शुरू किया, फिर पत्थर लगाए, सच में पानी रोक दिया। जब पानी रुक गया तो दोनों बहुत खुश हुए
देखो बेटा हमने रोक दिया ना पानी को। बच्चा कहता हाँ हमने रोक दिया। अभी थोड़ा सा हाथ धो करके ही उधर बैठे थे, देखा पानी वहाँ भर के ऊपर से निकलने लग गया। अब बच्चा चिल्लाने लगा, डैडी डैडी देखो देखो देखो, हमने रोका था पानी को लेकिन पानी तो फिर अपना रास्ता बना के जा रहा है। अब पिता ने कहा कमाल है, ये हमसे भी ताकतवर है। बोले ये फिर इकट्ठा हो गया, फिर ताकत बना ली इसने और फिर ताकत से बह गया है। इन्होंने कहा पर बेटा तू भी तो सोच, पानी में तो कोई दम नहीं होता। फिर भी उसने हिम्मत करके सारी बाधाओं को पार करके रास्ता बना लिया। मेरा बच्चा क्या इतना कमज़ोर है कि वो बाधाओं को पार ना कर सके और अपना रास्ता ना बनाए, और थोड़े से बच्चे कुछ बोल दें और वो घबरा कर घर में वापस आ जाए? मेरा बच्चा इतना कमज़ोर नहीं है, पढ़ेगा, रास्ता बनाएगा। डॉक्टर सुकर्णो ने इस बात को लिखा कि मुझे पिता की वो बात जिंदगी भर याद रही, और जो उसको सताने वाले 8-9 लड़के थे उसको इसने अपना दोस्त बनाया और उनको अपनी ताकत बनाया, और वहाँ उस देश का निर्माण करने में वे लोग बहुत बड़ा कार्य करते रहे, भूमिका निभाते रहे। लिखने वाले ने लिखा कि ये बात बड़ी अद्भुत है, हार मानकर व्यक्ति बैठ जाए तो विपत्तियाँ उसके सिर पर हावी हो जाती हैं, और यदि उसके अंदर उत्साह हो, संकल्प शक्ति हो, वो जरूर सफल होता है। मैं ये कहूँगा उत्साह बनाओ, लगातार बनाओ, आप हर रूप में सफल होंगे, बीमारी के पार जाएंगे, घर का दारिद्र्य नाश करेंगे, आपके अंदर की उदासी भागेगी, आपकी जो रुकावटें हैं वो हटेंगी, आप जो कुछ पाना चाहते हैं जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन एक उत्साह आपके अंदर हर समय रहना चाहिए कि मैं जरूर सफल होऊंगा, जरूर सफल होऊंगा। उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त। और एक शब्द कहा अदीर्घ सूत्री, वह आदमी सफल होगा जो दीर्घ सूत्री ना हो। दीर्घ सूत्री वो होता काम को लंबा खींचना, कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, क्यों बार बार टोक रहे हो, आराम आराम से होगा, एकदम हो जाएगा क्या? धागे खींचते रहना, चीज को लंबा करते रहना, या काम टालने की आदत, आखिरी समय तक काम को टालते रहेंगे। जब सिर पर बिल्कुल मुसीबत आएगी और आखिरी में घंटा बजेगा सिर पर कि अब तो करना ही पड़ेगा, फिर उछल कर भागते हैं और भागते हैं, फिर हड़बड़ाहट में काम को और ख़राब करके आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है, पहले आराम आराम से करवटें बदलते रहेंगे, हाँ उठ रहे हैं, और उसके बाद में उठते उठते और देर लगा दी, फिर नहाने में और फिर तैयार होने में, और उसके बाद देखा घड़ी और एकदम ऐसे हाथ करके अरे अरे इतना टाइम हो गया। फिर खाना भी हाथ में डबल रोटी ले रखी है, ऐसे सीढ़ियाँ उतरते उतरते खाते खाते नीचे उतर रहा है। नीचे गया तीसरी मंजिल पर रहता है, नीचे उतर के गया, वहाँ जाके ध्यान आया चाबी तो ऊपर ही भूल गए गाड़ी की। फिर भागता हुआ आया, और पत्नी ने कुछ बोल दिया, उसको कुछ कड़वा सुना दिया, उसने भी आगे से एक चुभती हुई बात कह दी। अब भर गया गुस्सा, अब गाड़ी तेजी से चलाएगा, वहाँ किसी न किसी के साथ में रास्ते में तकरार होगी। आज का तो दिन ही खराब है, आज तो मामला ही खराब। ऑफिस पहुँचा, वहाँ बॉस ने डांट दिया, लगता है बिल्कुल पक्का ही दिन खराब है। फिर सोचता मेरा मंगल खराब है या बुध खराब है या शनि खराब है, ये नहीं कहेगा सबसे ज़्यादा खराब तो ही है और तेरी आदत खराब है। ये दीर्घ सूत्री होने की आदत है। टाइम पर काम न करना, समय पर काम न करना, ये परिस्थितियाँ आदमी को खराब करती हैं। दोष दूसरे के सिर पर डालना, तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से, कोई वजह नहीं। अगर आप अपने समय पर काम करना शुरू करें तो कहते हैं जो दीर्घ सूत्री ना हो, काम की मतलब लेट लतीफ़ी वाली आदत नहीं, ठीक गति से लगातार सदैव गति से चलता चला जाए, वो सफल होता है। आगे फिर एक बात और प्यारी कही है, क्रिया विधिज्ञम, कौन सा काम कैसे होना है उसकी जानकारी रखने वाला आदमी, किस काम को कैसे किया जाता है उसकी पूरी जानकारी लेना। काम में हाथ डालने से पहले पूरी तरह से समझो, पूरी तरह जानो
पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद, समझने के बाद और फिर कार्य के लिए उत्साह संपन्न होकर ठीक समय के अनुसार जब अपने काम में आप लगते हैं और तब बात बननी शुरू होती है। इसलिए जानकारी होना काम की बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों में अध कचरी जानकारी लेकर काम करने की आदत होती है। जानकारी का जो अभाव है वो व्यक्ति को बहुत पीछे ले जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी आदमी उसे किसी से पूछने में, जानने में, समझने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति के विषय में मुझे पता है, गरीब घर का बच्चा, अच्छी तरह से पढ़ लिख करके बहुत बड़ा कमिश्नर बना दिल्ली में। उसने अपने 2 बच्चों को इतने लाड़ प्यार से पाला, उन्हें कष्ट नहीं होने दिया। एक दिन अचानक उसने पुस्तक में पढ़ा कि सुविधा संपन्न बनाकर बच्चे को आपने उसे कमजोर कर दिया और तुम्हारी इस कमजोरी की आदत से वो अपनी जिंदगी में दुख भोगेगा। उसे लायक बनाना तो उसे तपाना सीखो, जिससे परिस्थितियों से वो टूटे नहीं। आप देखते ना, फौजियों को भी मजबूत किया जाता है। जो आसमान में जाते हैं, खासतौर से चंद्रमा में जाने की तैयारी कराते हैं, तो उनको कई कई साल पहले उस वातावरण में रखा जाता है कि किस तरह की परिस्थिति में रहना पड़ेगा। भारत को चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें जो अपनी कमजोरी रही थी, उसमें एक कारण ये भी था कि हमारे फौजी बर्फ के बीच में लड़ने में सफल नहीं थे। और यही स्थिति नेपोलियन की भी हुई थी, रूस में जाकर फंस गया था। ज्यादातर लोगों को तैयार किया जाता है कि किन परिस्थितियों के बीच में आपको खड़ा होना पड़ेगा, कैसे कष्टों के बीच रहना पड़ेगा। मैं जिस व्यक्ति की बात बता रहा हूं, दिल्ली के व्यक्ति, और हो सकता है उनके परिवार के कुछ लोग यहां बैठे भी हों, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पढ़ा कि दोनों बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा तो दिया, पर बहुत प्यार से पाला पोसा, पता नहीं आगे सफल होंगे नहीं होंगे। तो एक दिन बच्चों को बुला के कहा, फौजी लोगों को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, कमांडो को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, क्यों कृत्रिम युद्ध के बीच रखा जाता है, क्यों उनको तपाया जाता है। अगर तुम कुछ बड़ा बनना चाहते हो, छोटी मोटी नौकरी करनी है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो मजदूर बन जाओ, मिट्टी में मिट्टी बन जाओ। बच्चे को समझाया अच्छी तरह और ये कहा कि अपने काम की जानकारी लो। उस बच्चे ने कहा, मैं परफ्यूम का काम करना चाहता हूँ और अपनी खुद की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, टेल्कम पाउडर भी बनाना चाहता हूँ। कहा, बेटा फिर किसी कंपनी में नौकरी करो, और नौकरी भी जाते ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन ऑफिसर नहीं बनना, मजदूर बन के जाओ वहाँ। अब कमिश्नर का बेटा, आगे मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ कौन से डिपार्टमेंट में वो थे, क्योंकि फिर कुछ ध्यान चला जाता है। वो बच्चा जा कर के एक कंपनी में साधारण लेबर बन कर के प्रवेश किया और घर से एक छोटा सा टिफ़िन, उसी में सब्जी सूखी आलू की रखी या कभी अचार के साथ, मजदूरों के बीच बैठ करके वहीं खाना खाता था। और वो पूछते थे कहाँ रहते हो, बोले दोस्त के पास रहता हूँ, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, ऐसा बोलता था। एक एक चीज़ सीखी उसने, मेहनत करी, बारीकी तक, मैनेजर बना वहाँ का, वो भी सब सीखा, सब चीज़ें सीखी। सीखने के बाद उसके बाद मैनेजमेंट भी सीख लिया, कारोबार कैसे करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ ली जाती है। उसके बाद विदेश में गया, वहाँ की कंपनियाँ कैसे काम करती हैं, पुस्तकें सारी पढ़ी। सब कुछ नॉलेज लेने के बाद इंटरनेट पर रोज़ बैठ कर के चीज़ें निकालता था कि
कौन कौन जगह में किस किस तरह काम हो रहा है, सब तैयारी कर ली, पूरी नॉलेज हो गई उसको, तजुर्बा पूरा ले लिया। अब उसके बाद उसने पिता से आके कहा, सब कुछ है मेरे पास, मैं आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए उधार लूँगा, बाकी बैंक से लोन लेना है मैंने। पिता ने कहा, बेटा मैं अपना मकान तक बेचने को तैयार हूँ, तेरे ऊपर दांव लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि तेरे पास नॉलेज पूरी है, उत्साह पूरा है और तू पूरी तरह तैयार है। आज मैं तेरे ऊपर जो पैसे लगाऊंगा वो 10 गुना बढ़ करके वापस लौटेंगे और मेरा बच्चा जरूर सफल होगा, कि मेरा विश्वास है ये, और तू सफल होगा। उसने बैंक से लोन लिया, पिता का मकान नहीं बिकने दिया, क्योंकि ये सोच लिया पिता के बल पर नहीं, पिता के आशीर्वाद पर सफल होना चाहता हूं, और उसने काम शुरू किया। आज कई जगह भारत के अलग अलग स्थानों पर कई तरह की कंपनियां हैं, विदेशों तक में काम चल रहा है। व्यक्ति उस जगह तक पहुंचा और अपने छोटे भाई को भी वहां तक लेकर गया, पिता भी बीच में रिटायर होकर बच्चे के साथ लग गया। और वो व्यक्ति जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमको इस बात की खुशी है कि वो जो वाक्य हमने पढ़ा था, बच्चों को समझाया, बच्चों ने समझा और अपनाया, और आज जो कुछ हम बने हैं उस वाक्य के कारण बने हैं कि अपने आप को आराम पसंद नहीं बनाना, सीखना है, जानना है, जानकर और फिर मेहनत से कुछ करना है। वो भी अगर उसी तरह सोचते जैसे और लोग सोचते हैं तो पंडित बुलाते, पहले तो पत्रा देखना महाराज ये कुछ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ग्रह दशा पूरी देखने के बाद ये भी जरा बता देना कि महाराज इसे किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। और मज़े की बात बताता हूँ कि उस व्यक्ति ने, उस युवक ने मुझे आके बताया, बोले जब मैं ये काम में पूरा सफल हो गया तो मैंने अपने घर में बनी हुई, हमारी दादी की बनाई हुई पत्री देखी, उसमें लिखा हुआ था इसको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि अगर वो मैं पहले पढ़ लेता तो मेरे मन में एक वहम आ जाता कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अब लोग सोचेंगे शायद पंडित कोई अच्छा नहीं मिला होगा, दूसरा ढूंढना चाहिए था। मेरा मकसद ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में कमी है, ज्योतिष शास्त्र तो सहारा देने के लिए है। कमी कहाँ है? जब लोग निराश कर देते हैं और मन को तोड़ देते हैं। क्यों शास्त्रों में ये वचन लिखे हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको? मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, आपके शास्त्र में ही लिखा है कि अगर सफल होना है तो पहली चीज उत्साह चाहिए। सफल होना है तो लेट लतीफ़ी के काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए, समय पर काम करने की आदत बनाओ। और अगर सफल होना चाहते हो तो अपने कार्य की योजना के संबंध में पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि सफलता की राह पर चल पड़ो, तो भी एक बात याद रखना, दोबारा फिर नीचे गिर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई व्यसन है, कोई गलत आदत डाल ली, किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए, कोई दोष जिंदगी में लगा लिया, तो किया कराया फिर मिट्टी हो जाएगा। और आगे कहा गया है, शोरम बहादुर होगे, जोखिम लेने की आदत होगी तो विजय श्री तुम्हें ही मिलेगी। और अगर जोखिम लेना नहीं जानते तो आपको थोड़ी बहुत ही सफलता मिलेगी, बहुत ऊंची सफलता नहीं मिल सकती। जिन लोगों को जोखिम लेने की आदत होती है वे ही लोग उस जगह तक पहुंचते हैं। और ध्यान रखना, जो लोग जोखिम लिया करते हैं ना, वो हर कोई नहीं होता, कोई कोई आदमी होता है, क्योंकि उसमें दिखाई देता है कि या तो नीचे जाएंगे या सबसे ऊपर जाएंगे। मुझे यहाँ वो पंक्ति याद आती हैं, तेंजिंग एडमंड हिलेरी, ये दो व्यक्ति जो एवरेस्ट तक पहुँचे। तो हिलेरी ऑस्ट्रेलिया में एक सेमिनार में अपने मित्रों के बीच खड़ा हुआ था और सफल होने के लिए उसने कोशिश की कि एवरेस्ट पर चढ़ें, तो कुछ कठिनाइयों के कारण रुक गया था।
तो उस समय उसके मित्रों ने उसको चारों तरफ से घेरा हुआ। उसने एक बोर्ड लगाकर उसके ऊपर हिमालय का, एवरेस्ट का एक चित्र बनाया हुआ। दोस्त पीछे सामने कुर्सियों पर बैठे हुए, इसने उनकी तरफ पीठ की हुई। और कुछ दिनों के बाद ही इसने एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाना था। उस समय के उसके वाक्य देखिए जो उसने बोले। मैं ये चुन चुन के वो बातें आपको सुना रहा हूं जब बनावटी नहीं है, इधर उधर की बात नहीं है, इतिहास की सच्चाई सुनाना चाहता हूं, क्योंकि सच्ची बात को समझाने के लिए सच्चा उदाहरण जब दिया जाता है तो व्यक्ति के हृदय में वो इस तरह असर करता है कि उससे कोई ना कोई जागता जरूर है। आपकी जिंदगी जागे, आप किसी जगह तक पहुंचे, वो मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी में कुछ बात घटे। आज ही मेरे पास जब दोपहर को एक डाक दी गई, उसमें एक बुजुर्ग का मैंने पत्र पढ़ा। 11,000 रुपये का चेक साथ में भेज रखा। उसमें लिखा, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, किसी भी आदमी को निराश मन को उत्साह देकर जो जगाते हो, उसके कारण कितने घर, कितनी जिंदगी कैसे संभलती है। मैं उसका उदाहरण अपने घर में देखता हूँ। मैंने अपने बच्चों को रोज टीवी देखने के लिए बैठाया था, और आज मेरा बच्चा सफल हुआ। उसकी कमाई में से ये थोड़ा सा भाग चेक के रूप में आपके पास भेज रहा हूँ, इसलिए कि धन्यवाद करना इंसानियत है। धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो पंक्तियाँ पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि मैं उसको मोटा मोटा करा के लगाऊं लोगों के सामने। इस तरह के लोग, हिलेरी ने भी कुछ पंक्तियां कही थी, वो याद कराना चाहता हूं। उसने हिमालय के चित्र की तरफ देखकर बोला था, हिमालय तो बहुत ऊंचा है, तेरे शिखर बहुत ऊंचे हैं, लेकिन तू जितना है उससे ऊंचा होने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा। लेकिन ये जो इंसान है, ये उस परमात्मा की जो सबसे बड़ी कृति है, ये कभी भी उतना नहीं रहता जितना ये बनाया गया है। ये इतना ऊंचा होता है, हिमालय से भी ऊपर जा सकता है, और मैं तेरे शिखरों पर चढ़कर दिखाऊंगा कि इंसान कितना ऊंचा हो सकता है। मैं जरूर सफल होऊंगा, ये विश्वास उसने कहा था। और आप जरा सोचिए, जब वो सफल हुआ, एवरेस्ट तक पहुंचा, तो पीछे दिखाई देता है उसका वो संकल्प कि मैं सफल होऊंगा। लेकिन ऐसे ही लोग सफल होते हैं जिनकी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य की तरफ जाया करती है, और कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि यही मंजिल तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है। हमेशा ऐसे समझना चाहिए कि जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो एक चोटी तक पहुंचे तो वहाँ से बड़े सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन फिर एक और ऊंची चोटी दिखाई देने लग जाती, तो फिर अपने आप को उस तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ भी रुको नहीं, और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप जब आगे बढ़ते हैं, उसी में आपका आनंद छिपा हुआ है। अपने आनंद को इसी तरह ऊंचा उठकर लेने की कोशिश कीजिए। गिरने में आनंद नहीं है, छोटा बनने में आनंद नहीं, ऊंचा उठने में आनंद है, और उस आनंद को भोगिए। ये मत सोचो मुझे बस इतने में सब्र कर लेना चाहिए, बस बहुत हो गया, यही है जिंदगी। ऐसे मत सोचो कभी। मैं उन लोगों को देखता हूं जो अपने कार्य क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं। एक दिन मैंने ध्यान के अवसर पर बताया था ना, 90 वर्ष का भारत का एक योगी अयंगर की बात बता रहा था। 3-4 घंटे आज भी योग करता है, और उसका कहना है कि मैं बीमार था और मुश्किल से मुझे लगता था कि पता नहीं कभी ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, और मैंने खुद को ठीक किया, लोगों को ठीक किया, और मैं कहता हूं दुनिया ठीक हो सकती है, लेकिन अपनी शक्ति लगाओ उधर।
तो जब एक बीमार आदमी अपने आप को वहां तक पहुंचा सकता है और आज 90 साल की उम्र में भी योग करता है और योग कराता है, तो क्या संभव नहीं है? मेरा निवेदन यही है, निश्चय करें और अपनी गलत आदतों पर काबू पाएं। तो कहते हैं जो शूरवीर है, रिस्क लेना जानता है, जोखिम लेना जानता है। और एक शब्द यहाँ और कहा, कृतज्ञम, किए हुए को मानने वाला होना चाहिए। जिसने भी आपके लिए थोड़ा सा कुछ किया है उसको मानो जरूर, उसका थैंक्स करो। और कहा दृढ़ सौहृदयम च, अपने दोस्तों का दोस्त बनने वाला जो आदमी होता है, दोस्तों का सच्चा दोस्त, मित्रों का साथ निभाने। मैं एक चीज इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं अपने ढंग से करना चाहता हूं, जो अर्थ किए गए उस तरह से नहीं बोलना चाहता। देखिए, आप सफल होते हैं तो सफलता का सेहरा कभी भी अपने सिर पे मत बांधना, अपनी सफलता को बांटना। मैं सफल हुआ हूं अपने आप, अपने कर्म से, ऐसा नहीं। मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ था, उन सबका साथ था, उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी कृपा के कारण पहुँचा हूँ। इसलिए सारा श्रेय उनका है, उन मित्रों का है, उन साथियों का है। ये जो आप टीम को, अपने घर के एक एक सदस्य को, अपने एक एक व्यक्ति को जब आप ये कहते हैं, हर सफलता में इन सब की, किसी की दुआ है, किसी का साथ है, किसी का प्यार है, किसी का और तरह का सहयोग है, उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब आप ये मानते हैं तो आप जब अपने यश को, अपने श्रेय को बांटा करते हैं तो समझ लीजिए आपको और आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिल गया, आपको और साथ मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, विजय लक्ष्मी तुम्हारे पास खुद आएगी सफलता देने के लिए, यदि तुम ये गुण लेकर स्वयं को सजा लो तो जरूर कृपा होगी। भगवान करे आप सब पर ये कृपा हो। घड़ी को देख रहा हूँ, ठीक 7 बज गए हैं, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। और ये पूरा श्लोक यहाँ संपन्न हुआ है, लेकिन अभी 7 मिनट भजन के लिए जरूर देंगे। पंजाब में जाते हुए ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा था, लिखा हुआ था भगवान सबका भला करो, पर अगली पंक्ति बड़ी अजीब थी कि शुरुआत पहले मुझसे करो। तो मैं तो ये कहूँगा नहीं, शुरुआत मुझसे हो ऐसा नहीं, आपसे, सबसे शुरुआत हो। तो आइए मिलकर बोलते हैं, ये मौका बार बार आए, भगवान ऐसा कृपा करें, ऐसी दया हो भगवान की। खुशी की बात है, बरसों के बाद हमको यहाँ के लिए टाइम मिल पाया है, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग दौड़ते रहते हैं देश में विदेश में, कहीं ना कहीं रोज ही। लेकिन दिल्ली का अपना हक है, और अब हमने ये सोचा है इस वर्ष में 2010 में कि दिल्ली को प्राथमिकता देंगे। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका
सहारे। हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। तुम हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सदा हम तेरी
भला करो भला करो भला करो भला करो भगवान सबका भला दाता दया भला करो जीवन संचेतना आध्यात्मिक जागरण की संदेशवाहक मासिक पत्रिका। ये देववाणी ओम जपो हरि ओम जपो चादर ऋषियों की अमृतवाणी श्रद्धेय संत सुधांशु जी महाराज की अजस्त्र वाग्धारा की मणिमाला है। हरि ओम जपो हरि ओम जपो परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के अमृत वचन। जीवन संचेतना मासिक पत्रिका। जीवन है जीवन आधार है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तीन उसकी मन से तजो ओम जपो हरि ओम जपो तीन उसकी मन से तजो